देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 12 में जो फलन है और उसके जो प्रकार हैं, जिसका भी निश्चित सवाल बोर्ड पेपर में आता है और इन सवालों में आप बड़ा परेशान रहते हैं। तो आज की क्लास जो हम पढ़ाएंगे, आपने बहुत सारे टीचरों से पढ़ा होगा, फलन और उसके प्रकार भी पढ़े होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज रहते हैं। आज की जो क्लास होगी, जो इस पूरी क्लास को देखता है, आज के बाद फलन का कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। केवल एनसीईआरटी की बुक का ही नहीं, किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। क्लास थोड़ी लंबी इस वजह से होगी क्योंकि हम केवल अपरिमित समुच्चय हों तभी किस प्रकार का फलन है वो जांच करना नहीं बताएंगे। परिमित समुच्चय भी होगा तो उसकी भी जांच बताएंगे आपको कि कैसे उसको आप पहचाने। बड़ा ही आसान तरीके से ट्रिकें बताएंगे, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है। यदि वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। फलन, जिसे हम अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं, फलन FUNCTION, फलन जिसे अंग्रेजी में फंक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लें फलन कहते किसे। इसकी अगर कोई आपसे परिभाषा पूछ ले तो वो बाकी सब बात ट्रिके की होगी। उस परिभाषा का उपयोग ना भी आप करोगे तब भी आप जान पाओगे कि फलन क्या है। तो फलन की परिभाषा वास्तव में ये है कि यदि दो चर राशियां x तथा y एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध हों, मतलब जुड़ी हों, कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मदती मान प्राप्त हो तो उसे फलन कहते हैं। हमने क्या बताया कि यदि दो चर राशियां x तथा y एक दूसरे से इस प्रकार संबद्ध हों कि x के प्रत्येक मान के लिए y का एक निश्चित मदती मान प्राप्त हो, उसे फलन कहते हैं। इसके बाद कोई प्रश्न लिखा है, ये फलन है कि नहीं, कैसे जानते हैं हम? ये कैसे जानते हैं? तो जो पहले लिखे हुए मान हैं, यानी जिन्हें x के मान कहते हैं, उनकी पुनरावृत्ति ना हुई हो तो वो फलन होता है। अगर x के मान की पुनरावृत्ति हो जाए तो वो फलन नहीं होता है। यानी पहले हुए लिखे मान समुच्चय के अंदर दो बार आ जाए जिन्हें x का मान कहते हैं तो फलन ना होगा। बाद में चाहे जितनी बार आ जाए y के मान, उससे लेना देना नहीं है कुछ। और a से b में समुच्चय है कि b से a में समुच्चय है कि नहीं। अगर a से b में समुच्चय नहीं, a से b में फलन है कि नहीं और b से a में फलन है कि नहीं, ये कैसे जाने? जब a से b में फलन चेक करना हो तो a का प्रत्येक अवयव समुच्चय के अंदर आना चाहिए पहले, और जब b से a में फलन चेक करना हो तो b का प्रत्येक अवयव समुच्चय में आपको पहले आना चाहिए। यदि प्रचित्रण में f such that b tends to a हो और a tends to b हो तो a में लिखा हुआ प्रत्येक अवयव आना चाहिए। ये बातें आप नहीं भी जानते हैं तो अभी हम आप ट्रिकें बताएंगे जिससे आप बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। तो फलन की परिभाषा बता दी। अब देखिए, बात शुरू करते हैं कि माना दो परिमित समुच्चय। पहले सूत्र हम निकाल के दिखाते हैं कि फलन का सूत्र क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे की। फिर हम आपको ट्रिक बताएंगे कि फलन को कैसे पहचाने। माना दो परिमित समुच्चय a और b हैं। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो उसे परिमित या सीमित समुच्चय कहते हैं। माना दो सीमित या परिमित समुच्चय a और b हैं, तो हम पहले सूत्र का निगमन कर रहे हैं क्योंकि जो फलन का सूत्र होता है वो y बराबर fx होता है, तो उसी के हिसाब से मानेंगे। तो दैट इज, या मान ले कि हम a बराबर है, इसे कहते हैं दैट इज। a बराबर x है और b बराबर y है। तो हम चेक करेंगे कि फलन है कि नहीं। प्रतिचित्रण देखेंगे, इसके बाद हम प्रतिचित्रण देखेंगे। यदि
F such that A tends to B, एक फलन है तब तीर आरेख विधि द्वारा, तीर आरेख विधि द्वारा, देखिए एक ये गोला है A और ये गोला है B, A से B पर फलन है कि नहीं। फलन को अधिकांशतः F से लिखा जाता है क्योंकि इसकी अंग्रेजी फंक्शन होती है, लेकिन इसके अलावा भी फलन को G और H से भी लिखते हैं, यानी GX और HX से, लेकिन अधिकांशतः FX से लिखा होगा। इससे भी लिख सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। A से B में फलन, इसके पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं हम। A में जो है वो है X और B में है Y। जब गोले A से B में देखते हैं हम, जब गोले A से B में देखते हैं तो जो बनता है इसे कहते हैं प्रतिबिंब, और जब B गोले से A गोले में देखें तो जो बनता है इसे कहते हैं पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब। बड़ी आसानी से सब चीजें भी आप समझेंगे। तो इसीलिए जब गोले A से B में देखोगे तो प्रतिबिंब बनेगा, और जब गोले B से A में देखोगे तो पूर्व प्रतिबिंब बनेगा। बात ऐसी है, जब आप शीशे को देखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, शीशे के अंदर से कोई आपको देखे तो पूर्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहां से देखिए, यहीं से सूत्र आया y बराबर पूर्व प्रतिबिंब से, y बराबर fx। जो y बराबर fx ये फलन का सूत्र है, यही काम करेगा आच्छादक, फलन के जो 4 प्रकार होंगे, आच्छादक और अंताक्षेपी में इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, जो y बराबर fx यहां से निकला पूर्व प्रतिबिंब के हिसाब से, y बराबर fx आपका निकला। इसी का प्रयोग करेंगे हम फलन के इन दोनों प्रकार में। 4 फलन के प्रकार हैं, 4 में 2 आप समझ जाओगे तो 2 अपने आप कर लोगे, क्योंकि फलन आच्छादक और अंताक्षेपी भाई भाई हैं, एकैकी और बहुएक भाई भाई हैं। जब फलन आच्छादक होता है तो अंताक्षेपी नहीं होता, जब अंताक्षेपी होता है तो आच्छादक नहीं होता, जब एकैकी होता है तो बहुएक नहीं होता, जब बहुएक होता है तो एकैकी नहीं होता है। लेकिन अब फलन की जांच कैसे करें वो बात करेंगे हम। फलन की जांच, फलन है कि नहीं कैसे जाने, उसकी बात करते हैं। और यहां पर हम एक ट्रिक लिखते हैं, फलन को कैसे पहचानने की फलन है कि नहीं, उसकी यहां पर हम एक ट्रिक लिखेंगे। देखिए अभी जो हमने लिखा था, A गोला था, B गोला था जब फलन का सूत्र लिखा, और यहां पर F था आपका, इस गोले में X था और इस गोले में Y था। तो इस पर आप क्या देख रहे हैं कि फलन जो F है, जो आपका फलन F है, F के अंतर्गत Y का पूर्व प्रतिबिंब क्या है X। फलन F के अंतर्गत Y का, इससे इसमें देखोगे प्रतिबिंब बनेगा, इससे इसमें देखोगे पूर्व प्रतिबिंब बनेगा। फलन F के अंतर्गत Y का पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब X है, पूर्व प्रतिबिंब X है, तो इसीलिए Y बराबर fx आया। F क्यों आया, X था, क्योंकि फलन F के अंतर्गत Y का पूर्व प्रतिबिंब X है। और इसी का उपयोग अभी हम करेंगे थोड़ी देर बाद फलन के प्रकार जो आपके होते हैं उनमें। तो आइए पहले अब जानने की फलन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। आइए हम यहां पर एक ट्रिक लिखते हैं फलन जानने की। देखिए इधर, अगर सीमित समुच्चय A और B है आपके तो नोट में आ जाते हैं, फलन है कि नहीं इसकी ट्रिक क्या है। पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो तथा पहले
गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए, केवल एक प्रतिबिंब बनाए। अभी बता दिया था कि पूर्व प्रतिबिंब और प्रतिबिंब क्या होता है, एक प्रतिबिंब बनाए। ये है ट्रिक कि पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो तथा पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए, तो यह फलन होगा। जैसे गोला ए है, गोला बी है, इसमें एक है, इधर मान लो तीन संख्या है, 1 2 3, इधर है ए बी सी। तो मान लें कि एक बना रहा है सी के साथ प्रतिबिंब, 2 बना रहा है ए के साथ और 3 बना रहा है सी के साथ प्रतिबिंब। तो ये ए से बी में फलन है कि नहीं ये जानना है हमें, ए से बी में फलन है कि नहीं ये जानना है। तो जो ट्रिक बताई है उसी ट्रिक में जाइए। पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो, नहीं छूटा है। पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बना है। देखिए एक जो है वो केवल एक प्रतिबिंब बना रहा है, 2 जो है वो भी एक ही प्रतिबिंब बना रहा है और 3 जो है वो भी एक ही प्रतिबिंब बना रहा है। अभी आप जब बहुत सारे उदाहरण देंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा कि फलन है कि नहीं, कि फलन का कौन सा प्रकार है। क्योंकि हम फलन के बहुत सारे उदाहरण क्यों बताएंगे, क्योंकि चारों जो फलन पढ़ेंगे वो फलन अवश्य होंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फलन है कि नहीं, तभी तो हम फलन के प्रकार में जानेंगे। तो चलिए जब हम बात करते हैं फलन की, तो हमने ट्रिक बताई, पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो तथा पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए। तो यहां देख रहे हैं कि पहले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है और पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए यफ क्या है यहां पर, यफ एक फलन है। आसानी से समझते जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं कि एक किससे बनाए, एक अपना सामने भी बना सकता है, इससे भी बना सकता है, किसी से बना सकता है, आमने सामने भी बन सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। ये ए और बी क्या है, समुच्चय हैं, ये बदल सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, पी क्यू हो सकते हैं। इससे इस पर फलन है कि नहीं, मान लो इसमें अवयव है 1 2, इसमें इस बार लिख देते हैं ए बी सी, इधर लिख देते हैं 2 3 5 7। मान लो एक ने प्रतिबिंब बना दिया, सॉरी ए ने 3 के साथ, बी ने बना दिया 2 के साथ और सी ने बना दिया 7 के साथ। तो अब ये बताना है कि ये फलन है कि नहीं। जाइए अभी जो बताया उसमें पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो, तो पहले गोले में कोई अवयव नहीं छूटा हुआ है और प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब बना है, तो प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब बना रहा है, बाद वाले गोले में छूटे हैं तो छूटे रहेंगे। तो यफ एक फलन है, यफ एक फलन है। आइए तीसरा उदाहरण लेते हैं। 2 समुच्चय हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, ये फलन है कि नहीं कैसे, देखिए अभी देखेंगे। यहां पर मान लो हम गोला लिख रहे हैं, यहां पर इन गोलों की जगह कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, कोई भी अंग्रेजी का अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है, कुत्ता भेड़ बकरी कुछ भी हो सकता है। इधर देखिए पहले हम एक उदाहरण और बताते हैं फिर गोला वाले लेंगे। जैसे कि यहां पर लिखा है 7 9 6 5, इधर लिखा हुआ है 2 4 3 1। जो इधर लिखा है वो उधर भी हो सकता है, वही उधर भी हो सकता है। तो देखिए एक 7 ने मान लो बना लिया 2 से ही, 9 ने 1 से बना दिया, 6 ने इससे बना दिया और इधर 3 अवयव मान लो लेते हैं। तो ये फलन है कि नहीं ये बताना है। तो पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो, तो पहले गोले में एक अवयव छूटा है तो यफ एक फलन नहीं है, यफ एक फलन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पहले फलन के उदाहरण लेंगे फिर आप फलन के प्रकार समझ पाएंगे, क्योंकि कोई भी उदाहरण फलन होगा तभी वो फलन का प्रकार होगा। चलिए अब हम और उदाहरण लेते हैं, 3 उदाहरण ले लिए थे, चौथा उदाहरण लेते हैं।
एक पी समुच्चय एक क्यू समुच्चय है, ये फलन है कि नहीं। जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया ए बी सी डी, यहां पर लिख दिया 1 2 3। हमने देखा ये कि एक ने प्रतिबिंब बनाया, ए ने प्रतिबिंब बनाया 2 से, और ए ने प्रतिबिंब बनाया 3 से, और बी ने प्रतिबिंब बना दिया 1 से। यहां पर और भी लिख सकते हैं 5 6। सी ने इससे बना दिया, डी ने इससे बना दिया। तो देखिए पहले गोले में कोई अवयव छूटा तो नहीं है, लेकिन इसका जो अवयव ए है वो 2 प्रतिबिंब बना रहा है, एक 3 और एक 2, इसलिए यह फलन नहीं है। क्यों? यहां पर हमने क्या लिखा, पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो तथा पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए। यहां पर ए जो है वो 2 प्रतिबिंब बना रहा है, तो यह एक फलन नहीं है, यह एक फलन नहीं है, फलन नहीं है। अब इसके बाद 5वां उदाहरण लिखते हैं हम। अब यहां पर गोला बनाते हैं, जो कि हमने बना के एक बार साफ किया था। मान लो समुच्चय ए और बी है, ये फलन है कि नहीं। यहां पर 1 2 3 4 गोले हैं, यहां पर एक ही गोला है। इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया। अब बताना है कि यहां पर जो हमने गोला दिए हैं, हमने यहां पर पहले बताया था, अभी एक उदाहरण लिखा था। यहां पर कोई संख्याएं हो सकती हैं, कोई अंग्रेजी का अल्फाबेट हो सकता है, कोई भी जानवर या इंसान का नाम हो सकता है। ये फलन है कि नहीं। तो पहले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है, और ये देखिए एक प्रतिबिंब बना रहा है, ये भी एक प्रतिबिंब बना रहा है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए हमने ऐसा उदाहरण लिखा है। ये 2 प्रतिबिंब तो नहीं बना रहा है। देखिए 2 प्रतिबिंब ऐसे कहते हैं, यहां एक अवयव से 2 तीर यहां से जाए, तो एक कोई अवयव यहां पर लिखे हुए हैं 4, तो यहां से 2 तीर किसी से गई है क्या? इस सब का अवयव मान लो है। जैसे कि एक उदाहरण इसी बगल में लिखते हैं, कैसा है ये। ऐसी बात है, ए बी 2 समुच्चय है, यहां पर 5 मान लो लिखा हुआ है, यहां पर ए बी सी डी लिखा हुआ है। ए ने 5 से बनाया, बी ने 5 से बनाया, सी ने 5 से बनाया, और डी ने 5 से बनाया। पहले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है। कैसे बना रहा है प्रतिबिंब, इसको लिखेंगे समुच्चय में, तो ए कामा 5, बी कामा 5, सी कामा 5, डी कामा 5। तो ये सब अवयव एक एक अपना अपना प्रतिबिंब बना रहे हैं। बाद वाले जैसे कि जो परिभाषा बताई थी उसमें भी बताया था कि पहले जो लिखा हुआ है इसकी पुनरावृत्ति ना हुई हो, बाद वाले की पुनरावृत्ति चाहे जितनी बार हो जाए, तो ये फलन है आपका। क्योंकि ये सब अपना अपना एक एक प्रतिबिंब बना रहे हैं, केवल एक एक प्रतिबिंब, और पहले में कोई छूटा नहीं है। 2 प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इधर से एक अवयव से 2 या 3 तीर चली जाएं तो वो फलन नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण और लिखें हम, यही पूरा लिखे रहने दें और इसमें एक बढ़ा दें, तो ये फलन है कि नहीं? ये फलन है मेरे भाई। क्यों फलन है? क्योंकि पहले गोले में कोई अवयव नहीं छूटा है, और पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक एक केवल एक एक प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए फलन है। अलग अलग एक एक प्रतिबिंब बना रहा है, इसलिए फलन है। किस प्रकार का फलन है वो फलन के प्रकार में बताया जाएगा, लेकिन फलन है पहले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो, पहले गोले का प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए। देखिए जैसे 2 प्रतिबिंब या 3 किसे कहते हैं, जैसे इधर हो 1 2 3 4 है, इधर मान लो 1 2 3 है, ए है बी है। एक उदाहरण और लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए आपका बिल्कुल। इसने इसके साथ प्रतिबिंब बनाया, 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 और इसी ने मान लो इसके साथ कोई जरूरी नहीं, इसी के साथ और प्रतिबिंब बना दे। ये फलन नहीं है। इधर के एक अवयव के 2 प्रतिबिंब बन गए, यहां पर तो सब अवयवों के अलग अलग प्रतिबिंब, मतलब एक एक प्रतिबिंब बने थे अलग अलग। यहां से कोई एक अवयव के 2 प्रतिबिंब थोड़े बनने थे, तो सबके अलग अलग प्रतिबिंब थे। यहां पर इस अवयव के 2 प्रतिबिंब बन गए। जैसे यहां पर कोई संख्या लिखी होती, मान लो 1 2 3 4,
यहां पर लिखा होता 6, 7, 8, 9, 10, तो हम देख रहे थे 4 के 2 प्रतिबिंब बन रहे थे, एक 8 और एक 9। इसे अगर समुच्चय में लिखे तो कैसे लिखते? एक का प्रतिबिंब किससे बना है? एक का प्रतिबिंब बना इससे बना है 8 से, फिर 2 का प्रतिबिंब किससे बना है? 6 से, 3 का प्रतिबिंब किससे बना है? 7 से, फिर 4 का प्रतिबिंब किससे बना है? 4 का प्रतिबिंब 8 से भी बना है और 4 का प्रतिबिंब 9 से भी बना है। तो सबसे पहले गोले का कोई अवयव छूटा ना हो तो पहले गोले के अवयव पहले ही लिखे होंगे, 1, 2, 3, 4 क्रम से लिखे होंगे, चाहे आगे पीछे, तो छूटा तो नहीं है पहले गोले का कोई। और किसी मान की पुनरावृत्ति ना हुई है, तो देखिए इसमें 4 की पुनरावृत्ति हो गई है, इसीलिए फलन नहीं है। अब आप, हमें विश्वास है कि फलन समझ गए होंगे कि फलन किसे कहते हैं। इतनी चीज आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, और नहीं अपना आप नोट करते रहिए। अब हम बात करेंगे फलन के प्रकार की। देखिए अब टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार की बात करते हैं। फलन के प्रकार, फलन के प्रकार, तो फलन 4 प्रकार के। नंबर 1 आच्छादक फलन, नंबर 2 अंताक्षेपी फलन, नंबर 3 एकैकी फलन, नंबर 4 बहु एक फलन। सीखना तो आपको चारों है। आज की क्लास यदि आप पूरा पढ़ते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप ना कर पाए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए अब पढ़ना चारों है लेकिन 2 सीख गए तो चारों आ जाएंगे। ये दोनों भाई भाई और ये दोनों भाई भाई, ये दोनों भाई भाई। जब फलन आच्छादक नहीं होगा तो अंताक्षेपी होगा, जब अंताक्षेपी नहीं होगा तो आच्छादक होगा। जब फलन एकैकी होगा तो बहुएक नहीं होगा, जब बहुएक होगा तो एकैकी नहीं होगा। बारी बारी से एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग डाली है आच्छादक फलन, उसकी बात करेंगे। तो देखिए इस वजह से वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम सीमित यानी परिमित समुच्चय होंगे तब बताएंगे, और अपरिमित समुच्चय होंगे तब भी आपको सिखाएंगे। तो देखिए आच्छादक फलन की बात करते हैं पहले हम। इसमें फर्स्ट टाइप बताएंगे जब समुच्चय परिमित हो। यदि ए तथा बी परिमित यानी कि सीमित समुच्चय हो, इसे परिमित या सीमित समुच्चय हो, तथा प्रतिचित्रण f such that a tends to b, तथा प्रचित्रण आपका f such that a tends to b एक आच्छादक फलन है, एक आच्छादक फलन है, तब तीर आरेख विधि द्वारा, तीर आरेख विधि द्वारा। बात यह है कि जब फलन आपके आच्छादक हो तो तीर आरेख विधि द्वारा हल करते हैं, और जब फलन आच्छादक है और समुच्चय आपके परिमित हैं तो तीर आरेख विधि द्वारा करते हैं। जब समुच्चय अपरिमित होंगे तो सूत्र के द्वारा करते हैं। ऐसे ही चारों में होगा, जब परिमित समुच्चय होगा तो तीर आरेख विधि द्वारा करेंगे, जब अपरिमित समुच्चय होगा तो सूत्र के द्वारा करेंगे। चलिए अब हम करते हैं आच्छादक की जांच। कोई फलन आच्छादक होगा कि नहीं, यहां पर नोट लिख देते हैं। आच्छादक फलन में यह है कि बाद वाले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो, बाद वाले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो,
तो फलन आच्छादक होता है अगर परमेय समुच्चय है। बाद वाले गोले में, अभी जब गोले बनाएंगे, मान लो ये ए और बी दो गोले हैं, ये इस पर फलन है कि नहीं, तो बाद वाले गोले पर कोई अवयव छूटा ना हो, बाद वाले गोले में कोई भी अवयव छूटा ना हो तो यह एक आच्छादक फलन होता है, तो फलन आच्छादक होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर 1 2 3 4 फिर से हम बताए दे रहे हैं, जैसे 3 ले लेते हैं, फिर से हम आपको ये बताए दे रहे हैं कि कोई भी फलन का प्रकार हो, फलन तो होगा ही। फलन में क्या बताया था, पहले वाले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो तथा प्रत्येक अवयव केवल एक प्रतिबिंब बनाए। कोई भी अवयव पहले गोले का 2 प्रतिबिंब ना बना दे, नहीं तो फलन नहीं होगा, तो फलन के प्रकार में कैसे आ जाएगा। तो प्रत्येक उदाहरण लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वो फलन तो हो ही, क्योंकि हम अपने मन से लिख रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ इधर उधर हो जाए। आपको तो लिखा मिलेगा सवाल, तो वो भी नहीं सोचना है। तो इधर मान लो भी 3 अवयव हैं, 1 2 3, इसके पहले अवयव ने, हमने यहाँ गोला जो बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई संख्याएं, कोई अंग्रेजी का अल्फाबेट, हिंदी की कोई वर्णमाला हो सकती है, किसी जानवर का नाम हो सकता है, किसी इंसान का नाम हो सकता है। मान लो इसने इससे बनाया प्रतिबिंब, इसने इससे बना दिया प्रतिबिंब, इसने इससे प्रतिबिंब बना दिया, तो बाद वाले गोले में कोई अवयव छूटा ना हो तो फलन आच्छादक होता है। लेकिन आपको आच्छादक और अंताक्षेपी फलन में पूर्व प्रतिबिंब प्रकार करना है, पूर्व प्रतिबिंब प्रकार करना है। तो देखिए इधर से देख रहे हैं हम कि बाद वाले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है, तो यफ एक आच्छादक फलन है, यफ एक आच्छादक फलन है। अब इसके बाद और लिखते हैं हम, देखिए उदाहरण, जितने ज्यादा उदाहरण लिखेंगे उतना क्लियर होगा। अब हम आते हैं 1 2 ए बी फलन। यहां पर हमने 1 2 3 4 ले लिए, यहां पर हमने एक गोला लिया, इसने पूर्व प्रतिबिंब इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बताया, फलन तो होना चाहिए, तो फलन तो है। ऐसा ध्यान रखना कि ऐसा कोई उदाहरण ना लिख देना जो फलन ना हो। अब इस बाद वाले में देखिए कोई एक गोला है तो वो भी छूटा नहीं है, तो यह एक आच्छादक फलन है, यह एक आच्छादक फलन है। ये आच्छादक है आपका। इसी में एक उदाहरण और बनाए दे रहे हैं हम, ऐसे हो अगर कि इधर के चारों एक से हो और इसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो बाद वाले गोले में एक अवयव छूटा है, तो यह एक आच्छादक फलन नहीं है, यह एक आच्छादक फलन नहीं है। एक उदाहरण और ले लेते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। आप जितने ज्यादा उदाहरण सीखेंगे उसी से क्लियर हो पाएगा। पी क्यू इस बार समुच्चय ले लेते हैं, इससे इस पर फलन है कि नहीं। यहां पर 1 2 5 7 ले लेते हैं, इधर हम ले लेते हैं ए बी पी क्यू तो लिखे हैं, ए बी सी डी लिख दिया। अब इस पर देखिए, इसने मान लो पूर्व प्रतिबिंब बना दिया इससे, इसने बना दिया इससे, इसने बना दिया इससे, और इसने इससे बता दिया, तो बाद वाले गोले में कोई भी अवयव छूटा नहीं है। इधर से फलन का प्रकार ही होगा वो, यानी पहले वाले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं होगा, चाहे जिस फलन में हो, चाहे जिस प्रकार के फलन में हो, और आपका प्रत्येक अवयव पहले गोले से एक प्रतिबिंब बना रहा होगा। तो देखिए ये क्या है आपका, यह एक आच्छादक फलन है। इसमें यह एक आच्छादक फलन है क्योंकि बाद वाले गोले में छूटा नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पर यह एक आच्छादक फलन है। इसी में और एक उदाहरण बढ़ा देते हैं, देखिए एक और उदाहरण बढ़ा देते हैं, इसी में लिख देते हैं ई एफ। तो अब ये फलन जो है वो आपका आच्छादक फलन नहीं है क्योंकि बाद वाले गोले में अवयव छूटा हुआ है।
तो अब हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि यह समुच्चय परिमित है। तो कैसे आप पहचानें कि आच्छादक फलन है कि नहीं। अब हम आते हैं, जब समुच्चय अपरिमित हो तब आच्छादक फलन कैसे जानेंगे। तो उस पर ट्रिक नहीं, सूत्र काम करेगी। सेकेंड टाइप, यदि ए तथा बी अपरिमित, ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे यदि समुच्चय अपरिमित हो, यदि समुच्चय अपरिमित हो तो कुछ इस तरीके के सवाल लिखे मिलेंगे आपको। सवाल जैसे किताब से हम कोई नोट कर लेते हैं। अपरिमित कैसे लिखा मिलेगा, लिखा होगा f(x) बराबर x स्क्वायर द्वारा प्रदत्त फलन f such that n tends to n की जांच कीजिए कि आच्छादक फलन है कि नहीं। ये एक आच्छादक फलन है कि नहीं, आच्छादक फलन है अथवा नहीं। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने में सबसे पहले तो हम प्रतिचित्रण लिखते हैं, मैपिंग। प्रतिचित्रण हर सवाल में ऐसे ही करेंगे। f such that n tends to n कैसे जान गए हैं, परिमित समुच्चय है, क्योंकि a की जगह n है। n होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और इधर भी n है। एक सवाल का संयोग है कि दोनों तरफ n है, दोनों तरफ n हो यह आवश्यक नहीं है। एक तरफ i और एक तरफ r हो सकता है, या एक तरफ n और एक तरफ r हो सकता है। यहां पर भी हम बहुत सारी चीजें बताएंगे जिससे आप सवाल बड़ी आसानी से कर सकें। तो प्रचित्रण f such that n tends to n कामा f(x) बराबर x स्क्वायर। देखिए आपका आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए सूत्र हमने बता दिया था, y बराबर f(x) होता है। और आच्छादक और अंताक्षेपी में पूर्व प्रतिबिंब प्रकार करते हैं, ऐसा हमने जब समुच्चय परिमित थे तब सीख भी लिया। तो इसीलिए y बराबर f(x) सूत्र लगाएंगे आच्छादक और अंताक्षेपी में। सूत्र y बराबर f(x), सूत्र y बराबर f(x). तो y बराबर f(x) का मान रखो x स्क्वायर। अब x वाला पद अपनी तरफ रखा जाता है तो अपनी तरफ रखो। हर सवाल में आच्छादक और अंताक्षेपी में ध्यान रखना है। इधर से स्क्वायर हटाओ, x वाला पद अपनी तरफ रखा जाता है, सिंगल x होना चाहिए। जैसे 2x है तो 2 को उधर ले जाओ। इसी तरीके से x स्क्वायर है यानी घात उधर ले जाएंगे, तो x बराबर आपका हो जाएगा √y। x बराबर √y हो जाएगा। बिलोंग्स टू का चिन्ह बनाएंगे, बिलोंग्स टू का चिन्ह बनाएंगे और हम लिख देंगे यहां पर n, जो x की तरफ n है। इधर वाला जो होता है वो x के लिए प्रयोग किया जाता है, इधर वाला जो होता है वो y के लिए प्रयोग किया जाता है, y के लिए। तो बिलोंग्स टू n, हम इसकी करेंगे जांच। बिलोंग्स टू होगा तो आच्छादक फलन और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो आच्छादक फलन नहीं होगा। तो अभी अंताक्षेपी पढ़ा नहीं है, जब अंताक्षेपी पढ़ लेंगे तो पता खुद चल जाएगा। आच्छादक नहीं होगा तो अंताक्षेपी होगा। अब जांच करने में आच्छादक और अंताक्षेपी में y के मान लेते हैं, तो y की तरफ है n। n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जहां से आप मान ले रहे हो वहां n है, तो 2 फिक्स मानों पर काम करो। एक मान 1 लो और दूसरा 2 लो, एक मान 1 लो और दूसरा 2 लो। तो एक मान 1 और दूसरा 2 लो। अगर जहां से मान ले रहे हो वहां r हो, i हो, z हो, तो 2 फिक्स मान पर काम करो। एक लो, एक x या y जो हो जहां से मान ले रहे हो, दूसरा -1। आप 1000 मानों पर काम करोगे तब रिजल्ट बता पाओगे। हम जो मान बता रहे हैं ये मान लेकर आप निकाल लोगे तो वही फिक्स निकलेगा। तो देखिए y के मान लेते हैं आच्छादक
और अंताक्षेपी में तो y की तरफ n है, तो n हो तो हमने कहा एक मान 1 लो और दूसरा मान 2 लो। जब मान y का लोगे 1 तब x बराबर आएगा √1, 1 का वर्गमूल 1 होगा जो कि प्राकृतिक संख्या है, बिलोंग करेगी n पर। अभी किस पर बिलोंग कराना है, x की तरफ क्या है, x की तरफ bn है, तो प्राकृतिक संख्या में बिलोंग करना चाहिए। अभी x बराबर 2, y बराबर 2 लिया तो x बराबर √2 आएगा। √2 का मान होता है 1.4 और इसके बाद दशमलव के बाद है यानी √2। √2 आप ये देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या आपकी है 1, 2, 3, 4 दशमलव वाली संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 1.4, 1, 4 के लगभग ऐसे मान होता है, यानी दशमलव में आएगा, नॉट बिलोंग्स टू n होगा। जैसे ही यहां पर नॉट बिलोंग्स टू आया, यहां पर भी नॉट बिलोंग्स टू हो गया। अतः f1 आच्छादक फलन नहीं है। अतः f1 आच्छादक फलन नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे। देखिए यहां पर और लेते हैं हम सवाल 1-2 हल करते हैं। देखिए जितने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लेंगे उतने ज्यादा कर पाएंगे हम। f(x) बराबर मान लो 2x हो, द्वारा प्रदत्त फलन का प्रतिचित्रण यही रहे आच्छादक है कि नहीं। तो सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखेंगे f such that n tends to n। f(x) बराबर इस बार है 2x। सूत्र लगाएंगे y बराबर fx, तो यहां पर आ जाएगा 2x। हमने कहा था x वाले पद को अपने तरफ लाओ तो 2x हो जाएगा। अब हमने कहा था x का मान निकालो, x बराबर आपका हो जाएगा y/2। y/2 हो गया आपका। चलिए x बराबर y/2 हो गया। तो अब चेक करेंगे हम। देखिए बिलोंग्स टू जो है इस तरफ x की तरफ वही कर देंगे। अब इसके बाद देखेंगे बिलोंग्स टू होगा कि नहीं। तो y के मान लिए जाते हैं आच्छादक और अंताक्षेपी में जांच करने में। तो y की तरफ क्या है, n है, तो एक मान लेंगे 1 और दूसरा लेंगे -1। तो y का मान n है, एक और -1 नहीं लेंगे, n है तो एक मान 1 लेंगे, दूसरा 2 लेंगे। अब y बराबर हमने 1 ले लिया, तो देखिए x बराबर क्या आ गया 1/2। 1/2 मतलब 0.5, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू, यानी यहीं से आ गया, तो यही नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। यानी फलन क्या होगा, ये फलन फिर आपका ये आच्छादक नहीं होगा। तो दोनों शुरू के ऐसे निकल आए कि जो आच्छादक नहीं है। अब हम कोई ऐसा उदाहरण एक लेते हैं जो आच्छादक हो, जिसे आप समझ तो पाओ कि आच्छादक है कि नहीं। जैसे कि f(x) बराबर x हो, तीसरा उदाहरण ले रहे हैं और सब कुछ यही है। तो ऐसे ही लिखेंगे, सबसे पहले प्रतिचित्रण और f(x) बराबर x। तो y बराबर f(x) लगाएंगे तो x आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा y। और जब x बराबर y आ जाएगा और बिलोंग्स टू करेंगे, बिलोंग्स टू n करेंगे क्योंकि x की तरफ अभी भी n है। अब करेंगे जांच, जांच करने में y के मान लेंगे तो y की तरफ भी n है। जहां से मान ले रहे हैं हमने कहा यदि वहां पर n हो तो एक मान 1 लो, दूसरा 2 लो। तो y बराबर जब आप लेंगे 1 तो x बराबर 1 आ जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा n पर, एक प्राकृतिक संख्या है। y का मान 2 लोगे तो x का मान 2 आ जाएगा, ये भी बिलोंग करेगा किस पर, n पर। अब बहुत सारे मानों पर काम करने की जरूरत नहीं इत्यादि, तो यहां पर बिलोंग्स टू ही रहेगा। तो f1 आच्छादक फलन है, f1 आच्छादक फलन है। चलिए अब कोई और लेते हैं, इस पर हम एक प्रतिचित्रण बदलेंगे, कम से कम एक उदाहरण और लेते हैं जिस पर हम प्रतिचित्रण बदलेंगे। हो सकता है कि प्रतिचित्रण कोई जरूरी नहीं है आपका। अब सवाल एक अलग से ही ले रहे हैं बिल्कुल।
फलन को एफ एक्स से, जी एक्स से और एच एक्स से लिख सकते थे। तो मान लो फलन है आपका जी एक्स बराबर, मान लो फलन है आपका 2x, और प्रतिचित्रण इस प्रकार का दिया होगा, जी एक्स है तो g such that r tends to n, r tends to n। अब इसकी जांच करनी है, सवाल लिखा होगा बताइए कि g एक, अब f(x) था तो यह पे आच्छादक होता था, g है तो g पूछेगा कि g एक आच्छादक फलन है कि नहीं। आइए हल में जैसे बताया है वैसे ही लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण लिखेंगे, क्या है, g such that r tends to n है, कामा gx बराबर 2x है, gx बराबर 2x है। अब करेंगे हम बेटा, अब हम सूत्र लगाएंगे आच्छादक के लिए। y बराबर एफ एक्स लिखते थे, अब gx है तो y बराबर gx, तो y बराबर gx का मान है 2x, तो 2x बराबर y, तो x हमने कहा था x वाले पद को अपनी तरफ लाना है और x को सिंगल रखना है, y/2 बिलोंग्स टू। अब क्या है, इधर वाला x के लिए प्रयोग किया जाता है, इधर वाला y के लिए, तो x की तरफ क्या है r, तो r से। अब करेंगे जांच कि r से बिलोंग होगा कि नहीं होगा। जांच करने में आच्छादक में y के मान लेते हैं, ये x के लिए, y के लिए, y के लिए है तो इधर फिर है क्या, n है तो एक मान 1 लेंगे y का और दूसरा मान 2 लेंगे। जब 1 लेंगे y का मान तो x का मान आएगा 1/2, 0.5, जो कि रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, केवल रूट के अंदर माइनस में ना हो, रूट के अंदर माइनस में होगा तो वास्तविक संख्या ना होगी। y बराबर 2 लिया है तो x बराबर क्या आएगा, 2/2 आएगा, 2/2 का मतलब 1 आया, जो भी वास्तविक संख्या है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ही रहेगा। यहां से निकला कि g एक आच्छादक फलन है, g एक आच्छादक फलन है। अब हमें विश्वास है कि आप समझ गए होगे आच्छादक फलन पूरी तरीके से। आच्छादक समझ गए हो तो अभी देखिए अंताक्षेपी भी आप तुरंत समझ जाओगे। दोनों प्रकार बताते हैं अंताक्षेपी के। अब बात करेंगे हम अंताक्षेपी की। अंताक्षेपी फलन दूसरा जो है, इसके फर्स्ट टाइप में बात करेंगे कि यदि a और b, लिख लेंगे भाषा वही जो पीछे में लिखी थी, यदि a और b परमित समुच्चय हैं और प्रचित्रण f such that a tends to b अंताक्षेपी फलन है तो तीर आरेख b द्वारा। यहां पर परमित समुच्चय जो पिछले भाषा लिखी थी वही लिख लेना, बार बार हम नहीं लिख रहे हैं, बोले दे रहे हैं। यदि a और b परमित समुच्चय हैं, प्रतिचित्रण f such that a tends to b, f such that a tends to b अंताक्षेपी फलन है तो तीर आरेख विधि द्वारा। लिख देते हैं, इसकी पहले ट्रिक या नोट कह दें। बाद वाले गोले में इसमें भी काम किया जाता है। आच्छादक और अंताक्षेपी में पूर्व प्रतिबिंब प्रकार करते हैं, यानी दूसरे गोले से पहले गोले में देखते हैं। पूर्व प्रतिबिंब का मतलब यही है कि दूसरे गोले से पहले गोले में देखना, पूर्व प्रतिबिंब प्रकार करते हैं, इसीलिए कहते हैं। तो ट्रिक ये है कि बाद वाले गोले में कम से कम एक अवयव छूटा हो तो यह एक अंताक्षेपी फलन होता है।
तो यह एक अंताक्षेपी फलन होता है। बाद वाले गोले में अगर कम से कम एक अवयव छूटा हुआ, जैसे 1 2 3, इधर है ABCD, इसने इससे बना लिया पूर्व प्रतिबिंब, इसने इससे बना लिया और इसने इससे बना लिया, तो फलन तो वो होगा ही। फलन में क्या बताया था हमने, पहले गोले में कोई अवयव ना छूटा हो तथा पहले गोले का प्रत्येक अवयव एक प्रतिबिंब बनाए। तो ऐसा कोई उदाहरण ना लिख देना धोखे से कि वो फलन ही ना हो, तो फलन के किसी प्रकार में ना होगा। तो यह एक अंताक्षेपी फलन है, अंताक्षेपी फलन है। क्यों है? क्योंकि बाद वाले गोले में कम से कम एक अवयव छूटा हो, तो एक अवयव छूटा हुआ है। और एक दो उदाहरण लेते हैं, देखिए AB, यहां पर मान लो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 गोले, यहां पर 1 2 3 4 गोले लेते हैं और सब ने इसके एक ने ही पूर्व प्रतिबिंब सबके साथ बना दिया है। ये फलन भी है, फलन होगा ही। और कैसा फलन है? अंताक्षेपी फलन है। कम से कम एक छूटा हो, ज्यादा से ज्यादा चाहे 2 3 4 कितने भी छूटे हो, तो ये भी या फिर एक अंताक्षेपी फलन है, या फिर एक अंताक्षेपी फलन है। चलिए एक उदाहरण और लिखते हैं। हमको गोले ले लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसने मान लो इससे बना लिया, A है B है, पूर्व प्रतिबिंब इसने इससे बना दिया, इसने इससे बना दिया, इसने इससे बना दिया। तो आप ये देख रहे हैं कि बाद वाले गोले में कोई भी अवयव नहीं छूटा है, तो यह एक अंताक्षेपी फलन नहीं है, अंताक्षेपी फलन नहीं है, फलन नहीं है। अथवा और पढ़ चुके हो, उसके बारे में बताओ। अथवा यह एक आच्छादक फलन है। आच्छादक क्यों है? क्योंकि बाद वाले गोले में कोई भी अवयव छूटा नहीं, यह एक आच्छादक फलन है। जब चौथे में पहुंचेंगे तो इसके पहले 3 पढ़ चुके होंगे, उन सबको अथवा करके लिखेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप सीख सको। तो अब मैं विश्वास है कि अब आप ये समझ गए होंगे कि समुच्चय परिमित हो तो कैसे करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि समुच्चय अपरिमित हो तो अंताक्षेपी कैसे बता पाओगे आप कि अंताक्षेपी है कि नहीं। देखिए सेकंड टाइप, जब समुच्चय अपरिमित होंगे, अपरिमित होंगे तब कैसे बता पाओगे। तो अपरिमित सवाल में प्रचित्रण दिया होगा और फलन दिया होगा, और आपको जांच करनी होगी। अपरिमित समुच्चय में कोई उदाहरण ले लेते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 1 ले लेते हैं। f such that n tends to n है मान लो, और fx बराबर 2x है। सवाल लिखा होगा जांच कीजिए कि फलन अंताक्षेपी है कि नहीं। प्रतिचित्रण आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, हल करते समय तुम्हें आगे ही लिखना है। तो हल में आ जाते हैं। प्रतिचित्रण f such that n tends to n, कामा fx बराबर 2x। सूत्र आच्छादक और अंताक्षेपी के लिए होता है y बराबर fx, तो y बराबर fx का मान 2x, तो 2x बराबर y, x बराबर आच्छादक और अंताक्षेपी में क्या बताया, y बराबर fx लगाएंगे, x वाला पद अपनी तरफ लाएंगे और सिंगल ही रखेंगे, तो आपका हो जाएगा y/2 बिलोंग्स टू n। यक्स है इधर, यक्स की तरफ क्या है n, ये यक्स के लिए प्रयोग किया जाएगा, ये y के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब करेंगे जांच। तो हमने जब ये आपसे बताया था कि जब
आच्छादक और अंताक्षेपी भाई भाई हैं तो एक तरह बिहेव करेंगे, यानी दोनों पर पूर्व प्रतिबिंब पर कार्य करते हैं, दोनों में y का मान लेते हैं। तो देखिए y की तरफ क्या है n, जब n हो तो हमने कहा था एक मान एक लो दूसरा दो लो, r हो i हो z हो जहां से मान ले रहे हो, तो एक मान आप एक लो दूसरा माइनस एक लो, तो y बराबर एक मान एक लिया तो यक्स का मान आपका आया 1/2, 0.5। 0.5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू जैसे ही आ गया तो दूसरा मान लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दूसरा देते नहीं है तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आया। अगर बिलोंग्स टू आता तो फलन आच्छादक होता, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो फलन अंताक्षेपी होगा। अतः यह एक अंताक्षेपी फलन है, अतः यह एक अंताक्षेपी फलन है। ये हो गया उदाहरण। एक उदाहरण और लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो सके। उदाहरण नंबर 2, fx बराबर या gx बराबर या hx बराबर कुछ हो सकता है। fx बराबर fx such that n tends to r ले लिया और fx बराबर इस बार ले लिया आपका r x स्क्वायर। तो हल में आए, देखिए बेटा हल में आएंगे तो सबसे पहले तो मैपिंग लिखेंगे, प्रतिचित्रण। सवाल ऐसे लिखा होगा, फिर लिखा होगा जांच कीजिए कि फलन अंताक्षेपी है कि नहीं। तो प्रतिचित्रण f such that n tends to r, कामा fx बराबर x स्क्वायर। सूत्र लिखेंगे, अंताक्षेपी या आच्छादक है तो y बराबर fx लिखेंगे। सूत्र y बराबर fx से, तो y बराबर fx का मान x स्क्वायर, इसको इधर लाओ, x स्क्वायर बराबर y, तो x बराबर हो जाएगा √y। बिलोंग्स टू इधर क्या है x की तरफ n करेंगे, अब जांच करेंगे बिलोंग्स टू होगा कि नहीं। जांच करते हैं बेटा, जांच करने में अंताक्षेपी हो या आच्छादक y का मान लेते हैं। तो y की तरफ है r और x की तरफ है n। तो r हो तो हमने कहा था एक मान एक लो और दूसरा लो -1। जब x का मान y के मान लिए जाते हैं, y का मान एक लेंगे, दूसरा -1। जब एक लेंगे तो x का मान आ जाएगा √1 जो कि 1 निकलेगा। ये बिलोंग करेगा n पर, ये तो बिलोंग करेगा। लेकिन जब y का मान आप -1 लेंगे तो x का मान -1 निकलेगा, यानी इसके -1 को लिख सकते हैं √i²। i² का मान -1 होता है, बाहर निकला i जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर भी आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ये माइनस के रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो ना प्राकृतिक संख्या है ना वो वास्तविक संख्या है, तो नॉट बिलोंग्स टू आ गया। तो यह एक अंताक्षेपी फलन नहीं है, सॉरी यह एक अंताक्षेपी फलन है। अगर बिलोंग्स टू आता तो आच्छादक फलन होता, नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो अंताक्षेपी फलन होगा। तो यह एक अंताक्षेपी फलन है, अंताक्षेपी फलन है। अभी 2 फलन रह गए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। जब तक इसमें स्याही आई भर लेते हैं थोड़ी, जब तक आप इनको नोट करिए। तीसरे फलन की बात करेंगे, एकैकी फलन। इसमें भी 2 प्रकार बताएंगे आपको। एकैकी फलन भाषा फिर वैसे लिख लेंगे। फर्स्ट में बताएंगे यदि a और b परिमित समुच्चय हो, जब समुच्चय परिमित हो, प्रतिचित्रण f such that a tends to b एक एकैकी फलन निरूपित करे तो तीर आरेख विधि द्वारा। भाषा आपको ये पूरी लिखनी है।
कि यदि ए और बी दो परिमित समुच्चय हों, प्रतिचित्रण एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, ए टेंड्स टू बी एक ही फलन को निरूपित करे तो तीर आरेख विधि द्वारा। नोट लिखते हैं, जैसा कि पता है कि एकाएकी, अब पहले गोले से दूसरे गोले में देखेंगे एकाएकी और बहुएक में एक का एक के साथ प्रतिबिंब बने। एकाएकी का मतलब पहले गोले के एक अवयव का केवल एक प्रतिबिंब बने, एक अलग अलग प्रतिबिंब बने, ये बात है। एक का एक के साथ बने, एकाएकी का मतलब एक का एक के साथ, एक का एक के साथ बने प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, अब पूर्व प्रतिबिंब की बात नहीं है, प्रतिबिंब और पहले गोले से, पहले गोले से, जैसे 1 2 3 4 अवयव, इधर 1 2 3 4 है। मान लो इसने इससे बना दिया, इसने इससे बना दिया, इसने इससे बना दिया, इसने इसी से बना दिया। तो आप देख रहे हैं कि पहले गोले के एक अवयव का एक प्रतिबिंब केवल बन रहा है। तो एफ ए है, बी है, एफ है। एफ एक एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। अथवा जो पहले पढ़ चुके हो उसके बारे में बताओ। दूसरे गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है, तो एफ एक आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। अथवा दोनों को मिला के लिख दो, एफ एक एकाएकी आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। पहले जो पढ़ चुके हैं तो उनका भी रिवीजन करते जा रहे हैं। एकाएकी आच्छादक फलन कब होता है? जब एकाएकी भी हो आच्छादक भी हो, तो एकाएकी आच्छादक होगा। एक उदाहरण और लिखते हैं, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 ए है, बी है। इन गोलों की जगह कुछ भी हो सकता है, ये मैं बार बार बताता हूं आपको। इसने इससे बना दिया प्रतिबिंब, इसने इससे प्रतिबिंब बना दिया, इसने इससे प्रतिबिंब बना दिया। तो पहले गोले का एक एक अवयव केवल एक एक प्रतिबिंब बना रहा है, एक एक अवयव केवल एक एक प्रतिबिंब बना रहा है। तो एफ एक, अभी जब हम बताएंगे कि कौन नहीं बना रहा है तो आप समझ जाओगे, अभी दिमाग में तुम्हारी दुविधा चल रही होगी। एफ एक एकाएकी फलन है, एकाएकी फलन है। अथवा दूसरे गोले में देख लीजिए, एक अवयव छूटा है, कम से कम एक अवयव छूटा हो तो फलन अंताक्षेपी होता है। एफ एक अंताक्षेपी फलन है, अंताक्षेपी फलन है। वास्तव में यदि आपको बड़ी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। एफ एकाएकी एवं अंताक्षेपी तो मिला के लिख दो, एफ एक एकाएकी अंताक्षेपी फलन है, एकाएकी अंताक्षेपी फलन है। अब एक उदाहरण और लिखते हैं, देखिए 1 2 3 है, मान लो यहां पर एक है, ए बी एफ। इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया, इसने इससे बनाया। फलन तो ये है कि पहले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है, सब एक एक प्रतिबिंब बना रहे हैं। लेकिन हम एकाएकी तब होता जब सब इधर जाके अलग अलग बना रहे होते, एक एक बना रहे होते, एक एक अलग अलग बना एक रहे हैं, लेकिन ये सब जाके एक के साथ बना रहे हैं, एक का एक के साथ बने, एक का एक के साथ बने तो एकाएकी बात ये है। तो यहां पर देखिए एफ एक एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। अथवा बाद वाले गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है। एफ एक
आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है, अथवा यफ आच्छादक है किंतु एकैकी नहीं, आच्छादक है किंतु एकैकी नहीं। चलिए अब परिमित वाले आप समझ गए होंगे, समुच्चय जब हो। अब हम आते हैं अपरिमित वाले में और उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा अपरिमित में। अब इसके सेकंड टाइप में आते हैं अपरिमित। अपरिमित समुच्चय जब हो तब आपको प्रचित्रण देता है। उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, 2-3 उदाहरण लेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रतिचित्रण f such that n tends to n है मान, और fx बराबर है 2x। तो जांच कीजिए कि फलन एकैकी है अथवा नहीं। तो हल में आएंगे तो सबसे पहले प्रचित्रण लिखते हैं सवाल के बाद, और फिर उसके बाद फलन लिखते हैं। एकैकी और बहुएक के लिए सूत्र होता है fx1 बराबर fx2। अगर फलन fx बराबर है तो gx बराबर है तो gx1 बराबर gx2, hx बराबर है तो hx1 बराबर hx2। अगर फलन fx बराबर लिखा है तो fx1 बराबर fx2, gx बराबर लिखा है तो gx1 बराबर gx2, hx बराबर लिखा है तो hx1 बराबर hx2। सब कुछ आपको बता देते हैं। सूत्र fx1 बराबर fx2, तो fx का मान 2x तो fx1 का मान 2x1 और fx2 का मान 2x2, 2 से 2 कट गया। x1 बराबर x2 कामा फॉर यूरी x1 कामा x2 जो x के लिए प्रयोग किया जा रहा है बिलोंग्स टू n। अब इसमें बिलोंग्स टू नहीं चेक करना है, चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। अगर बराबर रहेगा तो फलन एकैकी और बराबर नहीं रहेगा तो फलन एकैकी नहीं होगा। एकैकी नहीं होगा तो बहुएक होगा। जो फलन एकैकी नहीं होता वो बहुएक होता है। तो देखिए बराबर रहेगा कि नहीं वो कैसे जानेंगे, बराबर का चिन्ह बना रहेगा कि नहीं। अब इसमें यक्ष के मान लेते हैं। एकैकी और बहुएक में प्रतिबिंब पर कार्य करते हैं, यानी ए गोले से बी गोले में देखते हैं। इसका मतलब ये है कि यक्ष के मान लेंगे, और आच्छादक और अंतःक्षेपी में y के मान लेते थे क्योंकि पूर्ण प्रतिबिंब पर कार्य करते हैं उसमें। तो यक्ष की तरफ क्या है, यन है। तो हमने कहा था यक्ष की तरफ यन हो, जहां से मान ले रहे हो यक्ष की तरफ नहीं, जहां से मान ले रहे हो यक्ष से मान ले रहे हैं तो यक्ष की तरफ यन है। जब यन हो तो मान एक लो दूसरा 2 लो, और मान जिधर से ले रहे हो उधर आर हो आई हो जेड हो तो एक मान 1 लो दूसरा -1 लो। x बराबर 1 लेंगे, यहां पर रखेंगे x बराबर 1, तो f1 बराबर 2 गुणते 1 2 आया। अब x बराबर 2 लो तो f2 बराबर 2 गुणते 2 4 आ गया। मान जो ये निकले हैं दोनों ये भिन्न भिन्न मान है तो यहाँ बराबर का चिन्ह रहेगा, और मान समान निकल आए तो बराबर का चिन्ह यहाँ पर नहीं रहेगा। x1 डज नॉट इक्वल टू x2 होगा। मान अगर क्या हो यहाँ पर समान निकल आए, जैसे 2 ये निकला था 2 ये भी निकल आए, समझ गए, इत्यादि। तो मान अलग अलग है तो बराबर रहेगा, और बराबर रहेगा तो एकैकी फलन है। अतः f एक एकैकी फलन है, एकैकी फलन है। चलिए अब हम आ जाते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण अब दूसरा हम ले लेते हैं कि f such that, उदाहरण नंबर 2 है f such that r tends to n, r tends to n, fx बराबर x स्क्वायर। इस फलन की जांच करनी है कि एकैकी है अथवा नहीं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे, हल करने में आएंगे, हल में तो प्रतिचित्रण हेडिंग डालेंगे और प्रतिचित्रण पहले लिखेंगे फिर फलन लिखेंगे।
मान लो इस बार हम इसे एफ ना करके जी कर दे रहे हैं, जी तो यहां पर होगा जी एक्स। तो सूत्र लगाएंगे एकाएकी के लिए, सूत्र एकाएकी के लिए, एकाएकी के लिए सूत्र एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू होता है, जी है तो जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू। तो जी एक्स का मान एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स वन का मान एक्स वन स्क्वायर, जी एक्स टू का मान एक्स टू स्क्वायर, स्क्वायर हट जाएगा दोनों तरफ से, एक्स वन बराबर एक्स टू बिलोंग्स कामा फॉर यूरी एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू आर जो एक्स की तरफ है। अब करेंगे जांच, एकाएकी की जांच करने में एक्स के मान लेते हैं, एक्स के मान, तो एक्स की तरफ ये है और वाई की तरफ ये है, तो एक्स की तरफ आर है, जहां से मान लें वहां आर हो, आई हो, जेड हो, तो एक मान एक लो, दूसरा माइनस एक लो। जब मान एक लोगे तो जी1 का मान क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो जब मान माइनस एक लोगे जी माइनस 1 का मान माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी होगा 1 इत्यादि। मान अगर समान आ जाए तो यहां पर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 होगा, अतः फलन g एकाएकी फलन नहीं है, एकाएकी फलन नहीं है। तो अभी हमने बहुएक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एकाएकी नहीं होगा जब तो फलन बहुएक होगा, एकाएकी जब नहीं होगा तो बहुएक होगा। बात करते हैं बहुएक। लास्ट फलन की बात करते हैं। चौथा होगा बहु एक फलन। इसमें भी दो चीजें आपको बताई जाएंगी। फर्स्ट नंबर आपको ये बताया जाएगा कि जब समुच्चय कैसा हो, परिमित हो, तो भाषा फिर से वही लिखेंगे, देखिए मैं बोल रहा हूं, यदि ए और बी परिमित समुच्चय हो तथा प्रतिचित्रण एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी बहुएक फलन को निरूपित करे तो तीर आरेख विधि द्वारा, नोट पहले लिख दीजिए, बहुएक, बहु एक अर्थ इसका हुआ बहुत से एक में, बहुत से एक में, बहुत से एक में, बहुत से एक में मतलब बहुत से का मतलब एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, 2 3 4 5, और इसमें भी पहले गोले से दूसरे गोले में देखिए, देखिए जैसे ए ले लिया, बी ले लिया, इस पर ले लिया 1 2 3 4, इधर ले लिए 1 2 3, इसने बनाया इससे, इसने मान लो इससे बनाया, इसने इससे बनाया और इसने इससे ज्यादा बनाया, तो एक से ज्यादा। देखिए दो ऐसे हैं, ये वाला तो एक ही बना रहा है, ये वाला भी एक बना रहा है, बना ये वाला भी एक ही रहा है, ये वाला भी एक ही रहा है, लेकिन आपका ये वाला जाकर इसी से मिला है और ये वाला भी जाकर इसी से मिला है, यानी एक से ज्यादा अवयव हैं जो दो एक से ज्यादा दो ऐसे हैं जो इधर जाकर एक से ही मिले हैं, तो ऐसे ही फलनों को कहते हैं बहुएक फलन, बहु एक फलन, ये बहुएक फलन है। यफ एक बहुएक फलन है, अथवा दूसरे गोले में कोई अवयव छूटा नहीं है तो यफ एक आच्छादक फलन है, दोनों को मिलाकर लिख दो, अथवा यफ एक बहुएक आच्छादक फलन है, अथवा यफ एक बहुएक आच्छादक फलन है। एक और लिख रहे हैं, देखिए उदाहरण, जितने ज्यादा लिखेंगे उतना आपको क्लियर होगा। 1 2 3, 1 2 है,
इसने इससे बनाया, इसने भी इसी से बना दिया, और इसने अलग बनाया जाके। तो ये भी क्या है आपका, यफ एक बहुएक फलन है, क्योंकि दो ने यहां इन दोनों ने एक के साथ बना दिया जाके। एक ही में सबका अलग अलग जाके बन रहा था, यहां पर इन दोनों ने जाकर एक से बना दिया। तो यफ एक बहुएक फलन है, यफ एक बहुएक फलन है, दूसरे गोले में कोई छूटा नहीं है। अथवा यफ एक आच्छादक फलन है, अथवा यफ एक बहुएक आच्छादक फलन है। एक उदाहरण और लिख रहे हैं हम, इसमें एक बढ़ा दे रहे हैं, इसमें एक बढ़ा दे रहे हैं, लेकिन इसका फिर इसी से जाकर मिला दे रहे हैं, इसमें नहीं मिला रहे हैं। तो अब देखिए, पहले दो ने, अब तीन गोले इधर से जाकर एक में मिले के जाकर, तो एक एक का अलग अलग एक एक नहीं बन रहा है, एक एक का अलग अलग एक एक बनता जाकर के तो एक ही होता। तीन का एक ऐसे बन रहा है जाके। तो यह एक बहुएक फलन है, अथवा बाद वाले गोले में एक और छूटा हुआ है, यफ एक अंताक्षेपी फलन है, अथवा यफ एक बहुएक अंताक्षेपी फलन है। जिस तरीके से आपने समझा, ये कैसा है, बहुएक है और अंताक्षेपी है। तो पूरा लास्ट में लिखेंगे यफ एक बहुएक अंताक्षेपी फलन है। अब हम अपरिमित समुच्चय बताते हैं, बहुएक में सेकंड टाइप बताते हैं। जब समुच्चय अपरिमित हो तो कैसे जांच करेंगे बहुएक की। बहुएक का मतलब होता है बहुत से एक में समुच्चय अपरिमित हो। सेकंड नंबर में आ जाते हैं समुच्चय जब अपरिमित हो, अपरिमित समुच्चय। प्रचित्रों में लिखा है एफ सच दैट आर टेंड्स टू एन कामा एफ एक्स बराबर लिखा है एक्स स्क्वायर। तो जांच कीजिए कि फलन बहुएक है अथवा नहीं, ऐसा लिख के आएगा, कुछ दिक्कत नहीं। सबसे पहले प्रचित्रण लिखोगे, आगे लिखा हो चाहे पीछे, तुम्हें आगे ही लिखना है प्रचित्रण, कामा लगा के फलन लिखना है। बहुएक के लिए, बहु एक के लिए सूत्र, के लिए सूत्र होगा, बहुएक और एक ही के लिए एक सूत्र होता है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। अगर फलन एफ एक्स है, जी एक्स है तो जी एक्स वन बराबर जी एक्स टू, एच एक्स है तो एच एक्स वन बराबर एच एक्स टू। लेकिन यदि आच्छादक और अंताक्षेपी हो तो उसके लिए सूत्र y बराबर एफ एक्स लगाते हैं। अगर एफ एक्स बराबर फलन है जी एक्स है तो y बराबर जी एक्स, एच एक्स है तो y बराबर एच एक्स लगाएंगे। तो एफ एक्स का मान, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन का मान हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू का मान हो जाएगा एक्स टू स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर हट जाएगा, जैसे वर्ग करते हैं दोनों पक्षों को वैसे ही वर्गमूल दोनों पक्षों को ले लिया। कामा फाजूरी एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू, यक्स की तरफ क्या है, आर है। अब यहाँ खेल बिलोंग्स टू का नहीं है, एकाएकी और बहुएक में बराबर का चिन्ह रहेगा यहाँ की नहीं, उसका खेल है। बराबर का चिन्ह रहेगा तो फलन एकाएकी और नहीं रहेगा तो बहुएक होगा। एकाएकी और बहुएक में यक्स के मान लेते हैं, यक्स बराबर दो मानों पर काम करो। यक्स की तरफ है आर, जहां से मान ले रहे हो वहां हो आर आई जेड, तो एक मान एक लो, दूसरा माइनस एक लो। तो यक्स का मान हमने एक लिया, तो देखिए एफ वन का मान निकाला, एक का स्क्वायर एक आया, एफ माइनस वन का मान निकाला, माइनस एक का स्क्वायर भी एक होता है। मान अगर समान आ जाए, मान यहाँ पर समान आ जाए तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू होगा, मान एक एक आया इसे समान का, दो दो आ जाए मतलब समान समान आ जाए तो नॉट इक्वल टू होगा। नॉट इक्वल टू होगा तो फलन बहुएक होगा। अगर मान भिन्न भिन्न हो तो यहाँ पर इक्वल टू होगा, जब इक्वल टू होगा तो फलन एक ही होगा। तो यह एक बहुएक बहुएक फलन है। और एक दो उदाहरण ले लेते हैं, देखिए हम किताब से कोई एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। प्रचित्रण बदल देते हैं और फलन दोनों बदल देते हैं।
मान लो f such that n टाइम्स टू n है, n टाइम्स टू n, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, जांच करना है बहु एक है कि नहीं। चलिए ये देख लेते हैं। तो प्रचित्रण लिख दिया, फलन लिख दिया, बहु एक के लिए सूत्र, बहु एक के लिए सूत्र एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर। जैसे वर्ग करते हैं ऐसे ही वर्गमूल। अगर यहाँ पर एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब होता तो एक्स वन क्यूब बराबर एक्स टू क्यूब हो जाता, एक्स वन बराबर एक्स टू फिर भी आता। कामा फॉर यूरी एक्स वन कामा एक्स टू बिलोंग्स टू, या नहीं इधर तो यन कर दिया। बिलोंग्स टू का इसमें खेल है नहीं, इसमें खेल है, बराबर आएगा कि नहीं आएगा। जांच करने में यक्स के मान लेते हैं एक एक ही और बहु एक में, तो यक्स की तरफ यन है और वाई की तरफ यन है, तो यक्स की तरफ जो है उससे मान लेंगे यन है। जब यन है तो मान एक लेंगे और एक एक दो लेंगे। यन हो जहां से मान ले रहे हो तो एक मान एक लो, दूसरा दो लो। अगर बेटा मान जहां से ले रहे हो वहां आर हो, आई हो, जेड हो, तो एक फिक्स मान एक एक लो, दूसरा माइनस एक लो। 20 मानों पर काम करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहां पर हम आ गए, तो यहां से देखा हमने एफ वन का मान 1 का स्क्वायर 1 निकला, एफ टू 2 का स्क्वायर 4 निकला। मान भिन्न भिन्न, तो यहां पर क्या रहेगा, यहां पर आपका इक्वल टू रहेगा। तो इक्वल टू अगर रहे तो फलन बहु एक नहीं होता। एफ एक बहु एक फलन नहीं है, एफ एक बहु एक फलन नहीं है, अथवा एफ एक एकाकी फलन है। तो इस तरीके से ये क्लास कंप्लीट हुई। यदि वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो और ऐसा लगा हो कि आज तक किसी ने ऐसा समझाया नहीं, क्योंकि ऐसा लिखा कहीं मिलता नहीं है, तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाना है और वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही हमने जैसे इसके अलग अलग वीडियो सब बनाए थे, ऐसे ही पहली प्रश्नावली के इंटर के संबंध के प्रकार और संबंध के वीडियो हमने बना रखे हैं अलग अलग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर करते हैं, तो उसका भी जो 1-1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो जाए, लेकिन आपके समझ में सब कुछ आ जाएगा, तो उसका भी एक ही वीडियो एक बार बना के दे देंगे हम। 2-2.5 घंटे क्यों मेहनत वो भी करेंगे, लेकिन ये समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।